हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे आप। तो कल बोर्ड्स का एग्ज़ाम, ठीक है, मैथमेटिक्स का कैसे देना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट को करके चलेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पेपर आपका बहुत ही मस्त जाएगा। ऑल्सो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी बातें भी बताने वाला हूँ, तो जो आप बेवजह की बहुत ज़्यादा टेंशन लेके बैठे हो ना आज के दिन, है ना, उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आपको एक पूरी क्लैरिटी रही है एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छा, तो आइए एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अपने एग्जाम का स्ट्रक्चर देखिए। आपको पता ही है कि इस तरीके से 5 सेक्शन है, और इधर एमसीक्यूज और असर्शन रीजन का सेक्शन, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सेक्शन, और ये आपका 3 केस स्टडी क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि मोस्ट प्रोबेबली एक एओडी की केस स्टडी, एक प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी और एक किसी भी चैप्टर की केस स्टडी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 10:15 बजे और 10:30 बजे के बीच में, है ना, 10:15 बजे आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए जो है दिया जाता है, आपको पेपर दे दिया जाता है। सो नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर आप पेपर पढ़ते हैं। एक तो जब आप पेपर पढ़ें, ठीक है ना, कुछ बातों का ध्यान रखें, ठीक है। क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? एक तो पैनिक्ड नहीं होना है। देखो आपको तो पता ही है कि जब पेपर हाथ में आएगा तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली होंगे जो हमें नहीं आते होंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो हमें क्यों नहीं आते, क्योंकि हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जो गिवन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए पढ़ना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एकदम से पेपर आता है, सरप्राइज रहते हैं, एकदम मतलब जो है एकदम एक्साइटमेंट में पेपर को जल्दी 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 पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं उससे मैच करता हुआ अगर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं है तो एकदम से हम लोग जो है सैड हो जाते हैं कि अरे यार ये तो मेरे को नहीं आ रहा, ये तो मेरे को नहीं आ रहा। पैनिक्ड नहीं होना है। जब हम काम माइंड के साथ पेपर को पढ़ते हैं, जब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे यार ये तो वही बात है, बस दूसरी तरीके से पूछ रखी है, ठीक है। उसके अलावा आपको माइंड में क्वेश्चंस को, क्योंकि 15 मिनट बहुत होते हैं, आप क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व कर सकते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन फलाने टॉपिक पे है, कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है। कीप सॉल्विंग देम इन योर माइंड एंड क्रिएट अ मेमोरी एंड मार्क, ठीक है। देखिए पेपर में मार्क करना तो अलाउड नहीं है, ठीक है, आपको ही पता है, लेकिन यू कैन क्रिएट अ मेमोरी, ठीक है, कि भैया हाँ ये क्वेश्चंस मेरे को आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे हैं। वो पेपर को जब आप उसको टाइम दोगे, 15 मिनट बहुत होते हैं, मैं कह रहा हूँ 15 मिनट आपको 38 क्वेश्चंस को रीड करने के लिए है, तो यू कैन रीड, ठीक है ना, विद द काम माइंड, और एक मेमोरी आप क्रिएट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस मुझसे हो जाएंगे बड़े प्यार से, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा एफर्ट लगने वाला है, और ये क्वेश्चंस का तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है यार, ये तो मैंने कभी करा ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सो इस तरीके से आपको यू हैव टू सॉल्व देम इन योर माइंड, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए पेपर को आपको बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये शिकायत करते हैं हर साल, अरे मेरा तो पेपर छूट गया, मेरा तो पेपर छूट गया। पेपर आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा अगर आप इस टेक्निक से पेपर देंगे। पेपर को एक तो 2-3 राउंड में आपको अटेम्प्ट करना है। ये 3 राउंड्स क्या हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला राउंड वो क्वेश्चंस जो आपको 100% आते हैं। भाई देखो ऐसे तो क्वेश्चंस होंगे ही ना जो बिल्कुल आपके करे हुए हैं, आज के सेशन से आ गए, कल वाले सेशन से आ गए, परसों वाले सेशन से आ गए, बिल्कुल जो 100% आते ही हैं आपको। ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिमाग तो लगाना ही नहीं है, सीधा 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 आपको सॉल्व करना है। तो जो चीज़ आपको आती है वहां पे आपको फास्टेस्ट होना है, वहां पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसी बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान के चलो पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा नहीं आता, कोई बात नहीं, तीसरा आता है, चौथा आता है, 5वां नहीं आता, छठा नहीं आता, लेट्स से 7वां आता है, तो इसी ऑर्डर में करते हुए चलो, ठीक है ना। और जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे जो 100% आते हैं वो राउंड 1 में आप बिल्कुल फास्टेस्ट स्पीड पे बिल्कुल एक्यूरेट होके, ठीक है, और सॉल्व करते हुए चलो। लगभग आपका मतलब जो स्पीड है वो आपको मैं स्पीड बता भी देता हूँ कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। कि वैसे तो 80 मार्क्स का पेपर 3 घंटे का है, लेकिन अगर मैं स्पीड बताऊं तो फर्स्ट राउंड में आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि सो दैट कि आप 90 मिनट्स में 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड आपकी होनी चाहिए उस हिसाब से। राउंड 2 जब आप चलेंगे तो राउंड 2 में वो क्वेश्चंस जो आपको 100% तो नहीं आते, बट उसके कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, थोड़ा बहुत अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो आपसे हो जाएंगे। अब क्योंकि देखिए आपने पहले ही 90 मिनट्स में 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रखा है, तो अब आपके पास रिलेटिवली टाइम ज़्यादा है, क्वेश्चंस कम है, तो इसका मतलब आपका दिमाग जो है थोड़ा रिलैक्स्ड माइंड में ज़्यादा परफॉर्म भी करता है, ठीक है ना। तो राउंड 2 में वो क्वेश्चंस जो आपके हल्के फुल्के एफर्ट डाल के आपसे हो जाएंगे। राउंड 3 वो क्वेश्चंस जिनका आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है, जिन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं ना, भले ही आप क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख के
भले ही एक आधा स्टेप सिंप्लीफाई कर दो, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला लिख दो। मान लो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और आपसे मान के चलिए आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर दी, ट्री डायग्राम बना दिया, एक आधा फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, भले ही उस क्वेश्चन के बारे में एक भी इंफॉर्मेशन आप जानते हो, वो आपको लिखना जरूरी है। देखिए आज ही मेरी बात हो रही थी, तो एक फैकल्टी से, वो फिजिक्स की कॉपी चेक कर रहे हैं, आज से फिजिक्स की कॉपी चेक करनी स्टार्ट हो गई। तो मेरे को बता रहे थे कि लीनियंट चेकिंग है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने मान लो अगर 20 नंबर आ रहे हैं किसी बच्चे के, या कोई बच्चा फेल हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसको पास करना भी ज़रूरी है, भाई क्यों उसका साल ख़राब किया जाए। तो अगर उसने कुछ भी लिख रखा है तो ऐसी जगहों पे, हालांकि कॉन्फिडेंशियल बातें मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी जगहों पे उसको पास करने के लिए 3 to 5 मार्क्स जो हैं वो एडजस्ट कर दिए जाते हैं, अगर आपने कोई भी छोटी मोटी बात लिख रखी है। इसके अलावा आपके मान के चलिए 90 मार्क्स बैठ रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपने एक स्टेप या 2 स्टेप लिख लिया तो वो 90 से 92 पहुंच जाएंगे, 95 से 97 पहुंच जाएंगे। कुछ मतलब कहने का मतलब कुछ भी लिख के आओगे तो 1-2 नंबर वहां पे स्टेप मार्किंग के तौर पे आपको मिल जाते हैं। तो ये काम उन क्वेश्चंस में जरूर करना है जिनमें आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, वहां पे करना ही करना है, ठीक है। कुछ प्रेडिक्शंस मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे बेसिस पे बता रहा हूं, ठीक है ना, कि मेरे को भी अब 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। सो एक तो पेपर आपका इजी ही रहेगा, है ना, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप, ठीक है। मॉडरेट वो क्वेश्चंस जिसमें थोड़ी बहुत चैलेंजेस बच्चों को हो जाती है ना, लेकिन है वो एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी के सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं। सो मोस्टली पेपर यू विल बी फाइंडिंग इजी, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट। हाँ, पूरे पेपर में 80 मार्क्स के पेपर में ये बात मैं कह सकता हूं कि अप टू 12 मार्क्स का जो पेपर है, ठीक है, कैन बी चैलेंजिंग, क्योंकि सीबीएसई जब पेपर डिजाइन शेयर करती है, ठीक है ना, टीचर्स के साथ, तो मतलब इवन स्टूडेंट्स भी चेक कर सकते हैं, तो उसमें लगभग 15% पेपर कैन बी सेड एज डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो ये इंटेंशनली डिफिकल्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये डिफिकल्ट वो बना रहे हैं, बट किसी का डिफिकल्ट कुछ होता है, किसी का डिफिकल्ट कुछ होता है। मान लो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो आपने कर रखे हैं, तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, फिर वो इजी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अप टू 12 मार्क्स तक का पेपर चैलेंजिंग होगा। तो यानी कि जो 90-95 प्लस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2-3 क्वेश्चंस में थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। 50+ मार्क्स क्वेश्चंस विल बी डायरेक्टली फ्रॉम ईदर फ्रॉम एनसीईआरटी, यानी कि 50-55 के अराउंड के जो क्वेश्चंस के मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, या तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से होंगे या उनके डिट्टो सिमिलर क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा बहुत नंबर्स चेंज या थोड़ी बहुत जो है डेफिनेशन चेंज, मतलब लैंग्वेज चेंज, है ना, लेकिन वो होंगे या तो एनसीईआरटी से या सिमिलर टू एनसीईआरटी, ठीक है। सो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम प्रेशर है, ठीक है, एग्जाम टाइम है, तो भैया थोड़ा बहुत प्रेशर तो नेचुरल है, इसलिए पैनिक मत होइए, डरिए मत, और एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पे रखिए और डट के आज का दिन है और अपना बेस्ट दीजिए, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टुमारो एग्जाम। आज शाम को जो है 5:30 बजे हम लोग जो है पूरा अपना कंप्लीट सिलेबस को जो है 100 क्वेश्चंस के माध्यम से 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ फाइनल रिवीजन करने वाले हैं आज शाम को, है ना, 5:30 बजे। और इसके अलावा कल सुबह, है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जल्दी कर दीजिए सेशन, तो कल सुबह हम लोग 5 बजे सुबह हम लोग एक क्विक रिवीजन सेशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पूरा का पूरा जो अपना सिलेबस है उसमें जितने भी फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट है उसको क्विकली रिवीजन करेंगे 1 से 1.5 घंटे में मैक्सिमम, ठीक है ना। उसके बाद आप बिल्कुल चिलैक्स होकर जो है अपना पेपर देने जाइएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड लव यू ऑल। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं प्लीज़ इन पर अमल करिएगा और इसी हिसाब से अपना पेपर दीजिएगा, बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे आपके। लव यू ऑल, सी यू आफ्टर द एग्जाम, है ना, मतलब सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस, ठीक है, उसके बाद आफ्टर एग्जाम, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।